माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स किसी फंक्शन का कैसे निकाला जाता है, उसी के बारे में आज का ये पूरा का पूरा क्लास है। ठीक है, तो एक एक स्टेप्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इनवर्स निकालना आज की क्लास में डेफिनेटली सीख जाएंगे। अगर आपको पहले से आता होगा निकालने के लिए तो अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से और आप डीप में जाके समझ सकते हैं कि इनवर्स में और क्या क्या चीजें होती है। कोई एक फंक्शन अगर इन्वर्सिबल है तो किस केस में इन्वर्सिबल होगा, उसके बारे में भी आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनवर्स के डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है क्या, अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जो ए से बी में डिफाइन है। अगर हम इनवर्स के डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कोई एक फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइन है और कुछ एलिमेंट वाई का जो है, कुछ एलिमेंट वाई ये बी से बिलोंग कर रहा है। देन इस केस में अनदर फंक्शन जी जो बी से ए में डिफाइन है। दो फंक्शन का जिक्र कर रहा है। पहला फंक्शन जो ए है, एफ है, वो ए से बी में डिफाइन कर रहा है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट वाई सेट बी से बिलोंग कर रहा है। अगेन दूसरा फंक्शन जी दिया हुआ है जो बी से ए में बिलोंग कर रहा है। सच दैट every y belongs to B, we get a unique image of y in A, then we say that G is called the inverse of function and it is denoted by F inverse. क्लियर? आप इस तरीके से इसको समझिए। अगर कहीं fx is equal to y हम सपोज कर रखे हैं, देन इस केस में x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, F इनवर्स y हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है एफ फंक्शन, आपसे कहेगा एफ इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा, इसको स्विच कर दीजिएगा, ये बी से ए में डिफाइन होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे ए आपका क्या है, डोमेन है, बी आपका को डोमेन है, तो बी क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स में बी डोमेन बन जाएगा और ए आपका को डोमेन बन जाएगा। वही बात यहाँ पे ये कर रहा है। क्लियर है? एफ इनवर्स वाई, चलिए देखिए यहाँ पे 10 अगर हम लिखेंगे एफ इनवर्स वाई तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू होगा एक्स बिलोंग्स टू ए एफ एक्स बराबर वाई। अभी हम आपसे बात कर रहे थे अगर कहीं पे दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देन इस केस में अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं कि एफ इनवर्स वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा, अगर हम y को एफ एक्स मानेंगे x का वैल्यू हो जाएगा एफ इनवर्स y। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है स्टूडेंट्स, ये इसको नोट आपको जो लिखे हैं इसको आपको याद करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या कहता है, अगर आपको देगा कि कोई एक फंक्शन इन्वर्सिबल है, आप चेक कीजिए कि ये फंक्शन इन्वर्सिबल है कि नहीं है। तो उस केस में कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल तब होगा जब वो फंक्शन वन वन फंक्शन भी होगा और वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है तो उसको हम इन्वर्सिबल फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। हम आपको बताए होंगे पहले के लेक्चर्स में, आप लेक्चर देखे हैं अगर तो आपको याद होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स क्या होता है, फंक्शन वन वन भी होगा और फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो फंक्शन इन्वर्सिबल भी होगा। यही चीज नोट में है। इफ एफ सच दैट ए टू बी इज वन वन एंड ऑन टू, देन द फंक्शन इज इन्वर्सिबल फंक्शन। कोई एक फंक्शन इन्वर्सिबल तब होगा जब वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, उसमें कह रहा है सो दैट एफ सच दैट आर टू आर fx is equals to 4x plus 3 is an inversible function। कह रहा है अगर कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, fx का वैल्यू 4x plus 3 है, तो आपसे शो करने कह रहा है कि वो फंक्शन इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्सिबल के लिए भी क्या बताए, इन्वर्सिबल के लिए हम बताए वन वन चेक करना होगा और आपको ऑन टू चेक करना होगा। वन वन और ऑन टू आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो गिवन दैट यहाँ दिया गया है, गिवन दैट एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है 4x plus 3। तो हम जानते हैं फॉर वन वन फंक्शन, हम जानते हैं फॉर वन वन फंक्शन क्या होता है, फॉर वन वन फंक्शन एफ एक्स वन का वैल्यू
fx2 के इक्वल होता है, डेट इम्प्लॉयज 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस x2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 भी कैंसिल, तो x1 बराबर x2 है ना। आप पढ़े हुए हैं कि अगर फॉर वन फंक्शन के लिए होता है तो आप fx1 को fx2 के बराबर करते हैं, अगर बराबर करने पर लास्ट में रिजल्ट आपका x1 बराबर x2 बचता है तो फंक्शन वन फंक्शन कहलाता है। क्लियर। तो यहां तो हम देख रहे हैं fx क्या है, fx इज वन फंक्शन, ये हो रहा है। क्लियर, वन तो हो गया। अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ऑन टू। तो फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन के लिए जानते हैं रेंज का वैल्यू कोडोमेन के इक्वल होता है, यही जानते हैं आप। इस फंक्शन में क्या दिया हुआ है, एफ सच दैट आर टू आर। तो अगर हम यहाँ पे कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन कितना दिया हुआ है, रियल नंबर का सेट है कोडोमेन। क्लियर। तो अगर मेरा रेंज भी आर आ जाता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो फंक्शन है मेरा वो ऑन टू भी होगा। क्लियर। तो फॉर रेंज निकालने के लिए हम बताए होंगे क्या करते थे, जो फंक्शन दिया हुआ उसको हम लोग y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। अब हम यहां से x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो y माइनस 3 अपॉन 4। अब आपको देखना है यहां पर y के क्या किसी वैल्यू के लिए x अनडिफाइंड है, y के किसी वैल्यू के लिए x अनडिफाइंड है, नहीं है। यहाँ पर कैसे समझेंगे आप, नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं किसी नंबर में 0 से भागा देते हैं तो मैथ में अनडिफाइंड होता है। क्लियर। तो 0 यहाँ नीचे में कब आएगा, जब वेरिएबल रहेगा तभी ना, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, 4 कांस्टेंट नंबर है। तो y का कुछ भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में तो आपका अनडिफाइंड तो कभी नहीं आएगा, है ना। तो अगर हम रेंज की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में रेंज कितना आ जाएगा, रेंज इक्वल टू आ जाएगा रियल नंबर का सेट। कोडोमेन हम देख रहे हैं फंक्शन में दिया हुआ कोडोमेन भी कितना है, रियल नंबर का सेट है, दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए fx इज ऑन टू। ये फंक्शन दोनों आ गया, ये फंक्शन वन फंक्शन भी है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन वन ऑन टू दोनों है तो वो फंक्शन आपस में क्या होगा, इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। यही चीज आपसे कह रहा था प्रूव करने के लिए, तो ये आसानी से प्रूव कर लिए। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है ना, फंक्शन इन्वर्सिबल होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए। तो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर फंक्शन वन है ऑन टू है तो इन्वर्सिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। इसको आप नोट कीजिए, क्वेश्चन और हम बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स करना है। तो जब भी कहेगा ना इनवर्स करने के लिए तो पहला काम ये है कि आपको फंक्शन को y मानना पड़ेगा, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को आप y मान लीजिए इन्वर्स करने के लिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे रेंज में निकालते हैं x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, वैसे यहां भी आपको निकालना होगा। तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और x को आप एक तरफ ले आइए, x को इधर लाएंगे पॉजिटिव है इधर निगेटिव हो जाएगा, y नेगेटिव है उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। क्लियर है। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जब हम निकाल रहे थे y बराबर एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये f इधर आ जाएगा तो इसका हो जाएगा f इनवर्स y। क्लियर। तो x को अब हम क्या लिखेंगे, हम x इक्वल टू इतना निकाले हैं तो x को क्या रखेंगे हम f इनवर्स y, इसका वैल्यू हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। नहीं होगा, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, हमसे कह रहा इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। और ये फंक्शन किस में वेरिएबल है, x में, ये तो y तो मेरा माना हुआ चीज है ना। तो आपको फाइनली रिप्लेस करना होगा, आप रिप्लेस कर दीजिए y को किससे, x से। देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आप रेंज के लिए करते हैं ना, सेम तरीके से आप निकालेंगे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y और यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस आपका आसानी से जो इनवर्स ऑफ फंक्शन है वो आसानी से आपका निकल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन में पहले में कह रहा फंक्शन सच दैट आर टू आर, ये आर क्या है आपका, ये आर है डोमेन, दूसरा वाला जो आर है ये क्या है आपका, ये है आपका कोडोमेन। अब पहले फंक्शन में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन इस सारे का वैल्यू निकालना है, क्लियर। सब में इनवर्स है, तो आप इनवर्स के वैल्यू पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ सारे पे वैल्यू लिखा हुआ, आपको वैल्यू पे ध्यान इनिशियली नहीं देना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है दिए गए फंक्शन को y मान लेना है, ठीक है। मान लीजिए तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा, अंडर रूट y हो जाएगा, क्लियर। इतना करने के बाद अब पहला चीज देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है एफ इनवर्स 9 निकालिए। आप एफ इनवर्स 9 निकालिए, तो आप सबसे पहले एफ इनवर्स निकालिए। तो यहां से हम इतना माने, अभी पीछे भी हम बता रहे थे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y, देयरफॉर एफ इनवर्स x इज इक्वल टू रूट x। क्या किए यहाँ पे, हम यहाँ रिप्लेस कर दिए, किसको रिप्लेस कर दिए, y को किससे रिप्लेस किए, x से रिप्लेस कर दिए, क्लियर। अब एफ इनवर्स 9 है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर 9 रखेंगे तो ये अंडर रूट 9 होगा, बाहर क्या निकलेगा, प्लस माइनस 3 निकल जाएगा। दूसरा एफ इनवर्स ये -9 है, तो रूट के अंदर में -9 हो जाएगा। अब रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर है, आपको पता है, पढ़ चुके आप कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर है तो इसको हम 9i² लिखते हैं, प्लस माइनस 3i होता है, जहां पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। आई क्या बताता है, इमेजिनरी नंबर। आप ये पूरा का पूरा फंक्शन जो पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के लिए, यहाँ दिया हुआ भी है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, तो रियल नंबर तो यहाँ आ नहीं रहा है, ये बाहर आ रहा है प्लस माइनस 3i, इमेजिनरी नंबर आ रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5, 5 मतलब 0, नल। थर्ड देखिए क्या है, एफ इनवर्स 5, ये हो जाएगा √5 है ना, तो √5 का √5 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एफ इनवर्स 4, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4, बाहर कितना निकलेगा, प्लस माइनस 2। इस तरीके से आपको निकालना है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इन्वर्स का दिया हुआ है और उसके अंदर में वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है एफ इनवर्स निकालना है। निकालने के बाद लास्ट में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा पे देखते हैं, एफ एक्स बराबर x² प्लस 5 है। सेकेंड आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 5। तो पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम करना है पूरे फंक्शन को y मान लेना है, तो y इज इक्वल टू x² प्लस 5 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, x को लिखना है किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ y, तो x² इज इक्वल टू y माइनस 5, 5 को इधर ले आए, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 5। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, एफ इनवर्स y, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x के बदले एफ इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 5। फिर से वही काम करना है आपको, रिप्लेस कर देना है y को किससे, x से, क्लियर। y को x से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ इनवर्स x, वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 5। नाउ जो वैल्यू आपसे कह रहा था निकालने के लिए निकाल दीजिए। नाउ एफ इनवर्स कितना कह रहा था, देख लीजिए आप, एफ इनवर्स कितना था, 9 और 21। तो एफ इनवर्स जब 9 निकालेंगे तो यहाँ पे x के बदले 9 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 5, कितना हो जाएगा 4, बाहर कितना प्लस माइनस 2। क्या इमेजिनरी नंबर आ रहा है, नहीं, ये सारा रियल नंबर आ रहा है ना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, एफ इनवर्स 21, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 कितना, 16 बाहर क्या निकलेगा, प्लस माइनस 4। तो ये आपका वैल्यू हो गया और ये आपका पूरा इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर हो गया। आई थिंक जितना हम पढ़ाए हैं आप लोग को सारा कुछ ये क्लियर होगा। बहुत सारा क्वेश्चन हम नहीं लिए हैं, जानबूझ के सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि तरीका सारे में वही है ना। तो कोई भी क्वेश्चन इन्वर्स का आएगा, अगर आप इतना सीख गए हैं तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर अगले के टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।